आज 2 साल बाद सांझी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करने में लगी है। उसका विजन भारत के हर कोने में इस टेक्नोलॉजी को लाना है। एक्चुअली उसका ये सपना उसने शौर्य के साथ देखा था। दोनों अफसर इस आइडिया पर डिस्कस करते। शौर्य ने तो अपने देश के लिए जान देकर अपना नाम कमाया, पर सांझी उस नाम को अमर करना चाहती थी और इसलिए उसने अपनी कंपनी का नाम भी रूहिया इंडस्ट्रीज रखा। इसका मतलब हर कोई सांझी से पूछता, पर सांझी ने किसी को नहीं बताया कि रूहिया का फुल फॉर्म रुद्रा प्लस सांजेचाय प्लस शौर्य था। एक उसका पहला प्यार था तो दूसरा उसका पति। सांझी आज भी रुद्र से उतना ही प्यार करती, पर नफरत भी। चाहे कितना भी कोशिश कर ले वो रुद्र को अपने से अलग कभी नहीं कर सकती। जैसे शौर्य उसके दिल में हमेशा रहेगा, वैसे ही रुद्र उसके रग रग में बहता है। शाम को सांझी अपना बैग पैक कर घर के लिए निकल ही रही थी कि उसका फोन बजने लगा। नंबर इंडिया का था। हेलो, कौन? सांझी फोन उठा स्पीकर पर रख पूछी, क्या कौन? इतनी जल्दी भूल गई मुझे? दूसरी और शालिनी बोलने लगी। और शालिनी तुम? एक्साइटेड होकर सांझी ने पूछा। हाँ मैं। कितने दिन हो गए, तुमने तो कॉल ही नहीं किया, तो मैंने सोचा मैं ही कॉल कर लेती हूँ। शालिनी शिकायत करने लगी। सॉरी यार, तुझे तो पता ही है कितना काम है। ऊपर से चेन्नई प्रोजेक्ट भी जल्द स्टार्ट हो रहा है। सांझी माफी मांगते हुए बोली, अरे हाँ, तेरा प्रोजेक्ट कब से शुरू हो रहा है? तू इंडिया कब आएगी? शालिनी कुछ सोचते हुए पूछने लगी। अगले हफ्ते आ रही हूँ। इस बार 1 महीना रहूंगी और तुझसे मिलने भी आऊंगी। सांझी उसे दिलासा देने लगी। जी नहीं, मिलकर नहीं जाओगे? शालिनी ऐलान करते हुए बोली। मतलब? सांझी ने पूछा। चहकते हुए शालिनी ने कहा, मतलब ये है कि 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है। ये खबर सुन सांझी खुश होते हुए कॉन्ग्रेचुलेट करने लगी। दोनों लड़कियां खुशी से खुदने लगी और फोन कॉल से फेस टाइम पर आ गई। इतने दिनों बाद सांझी ने शालिनी को देखा था। शालिनी बहुत पतली हो गई थी। पूछने पर कहा कि वो योगा करती है और डाइटिंग भी। हॉट हो गई है लंदन जाकर। शालिनी खुश होकर बोली। अरे कहाँ यार, काम इतना है कि अपने आप पर ध्यान ही नहीं रहता। सांझी कंप्लेंट करने लगी। फिर भी यार, तू हॉट लग रही है फॉर्मल्स में। शालिनी ने कॉम्प्लीमेंट दिया। थैंक यू। वैसे तेरी शादी किधर है? दिल्ली में ही है ना? सांझी ने पूछा। नो वे बेबी, हमारा तो डेस्टिनेशन वेडिंग है, उदयपुर के ओबेरॉय होटल में। शालिनी गर्व से बोली। वो 5 स्टार होटल में? सांझी अपनी आंखें बड़ी कर पूछी। जी हाँ, और आपको भी आना है। अपना चेन्नई वाला मीटिंग खत्म करो और जल्दी आओ। सारे रस्मों में तुम्हें प्रेजेंट रहना ही है। शालिनी ने सांझी को आर्डर किया। जी हुकुम, जो आपकी मर्जी। सांझी झुकते हुए बोली। शालिनी के चेहरे से स्माइल चली गई और सीरियस होते हुए बोली, और कुछ लोग और आ रहे हैं? मतलब? सांझी ने पूछा। हमारे कुछ पुराने फ्रेंड्स, भरत, अनुराधा, पार्थ और। शालिनी चुप हो गई। पार्थ और रुद्र? सांझी अपना दांत पिक्स्ट हुए बोली। देख, गुस्सा मत हो। वो जब पार्थ को मेरी शादी के बारे में पता चला, उसने खुद को इनवाइट कर लिया। मैंने तो बताया भी नहीं था उन्हें, सिर्फ भरत को बताया, पर वो बेवफा निकला। जाकर पार्थ को सब बक दिया। अगले दिन पार्थ का कॉल आया और बोला दोनों पहले दिन से ही वहां होंगे और मैं उन्हें मना कैसी करती। शालिनी ने ये साफ एक ही सांस में बोल दी। लंबी सांस लेते हुए सांझी ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, पर मेरा आना पक्का नहीं है अब। प्लीज बुरा मत मानना, मैं दिल्ली में तुम्हारे घर आऊंगी। प्लीज यार ऐसे मत कर, प्लीज। तू उस इंसान के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में नहीं आएगी? शालिनी रूठ कर बोली। ऐसी बात नहीं है शालू।
सांझी ने कहा, तो कैसी बात है? प्लीज आजा यार। शालिनी ने उसे फोर्स किया। ठीक है, आती हूँ। बोल सांझी मान गई। ये आई लव यू, शालिनी कूदते हुए बोली। आई लव यू टू, सांझी ने जवाब दिया। शालिनी के पीछे से उसके मंगेतर ने पूछा, किससे आई लव यू बोल रही है मेरे अलावा? कुछ तो भरोसा रखो। सांझी से बात कर रही हूँ, शालिनी तुनक के बोली। इन दोनों की नोक झोंक सुन सांझी हंसने लगी। चल मैं फोन रखती हूँ, तू भी सो जा, लेट हो गया होगा। गुड नाइट, बोल उसने फोन रख दिया। अगले हफ्ते हीथ्रो एयरपोर्ट पर सांझी को छोड़ने उनकी मामी माला आई थी। उसके गाल पर किस कर गुड बाय बोल वह चली गई। सांझी अपना बैग लिए फर्स्ट क्लास में चेक इन कर फ्लाइट बोर्ड करने लॉन्च के पास वेट करने लगी। दूसरी ओर एक दिन पहले पिछले शाम को ही मीटिंग खत्म कर इंडिया के लिए फ्लाइट बोर्ड करनी थी उस लड़के को, तो होटल में जा कपड़े बदल कर एयरपोर्ट आया। येलो कलर की पोलो शर्ट और बेज कलर का शॉर्ट्स पहने बहुत कैजुअल बट हैंडसम लग रहा था। एक एयरपोर्ट ऑफिशियल उसके पास आई और बोली, सर, वी आर बोर्डिंग नाउ, प्लीज फॉलो मी, आई विल टेक यू टू द गेट। थैंक यू, उस लड़के ने जवाब दिया। अपना सनग्लासेस लगा उसके पीछे चलने लगा। फ्लाइट तक छोड़कर उस लड़की ने मुड़कर कहा, हैव अ सेफ जर्नी मिस्टर रुद्राक्ष सिंह। थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग विद अस। थैंक यू, बोल रुद्र ने अपने सनग्लासेस उतारे और अपनी सीट पर बैठ गया। 8 घंटे बाद लंदन पहुंचकर वह अपने इंडिया की फ्लाइट के लिए लॉन्च में वेट करने लगा। 5 सीट छोड़कर सांझी भी अपनी फ्लाइट के लिए वेट कर रही थी। जब बोर्डिंग की अनाउंसमेंट हुई, सांझी ने पहले बोर्डिंग की। रुद्र बाथरूम से फ्रेश होकर आया और फ्लाइट बोर्ड किया। सांझी एकदम पीछे वाली सीट पर बैठी थी और रुद्र एकदम आगे वाले में। सांझी के बगल में एक ओल्ड लेडी बैठी थी और रुद्र के बगल में एक 10 साल की लड़की। वो बूढ़ी औरत सांझी को अपनी पोती की ओर इशारा कर बोलने लगी, वहां पर जो छोटी लड़की बैठी है उस लंबे कद वाले इंसान के साथ। हाँ, सांझी को वो लड़का तो दिख रहा था पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो मेरी पोती है। अगर आप बुरा ना माने तो वो औरत हिचकिचाने लगी कि मैं उस लड़की के साथ अपनी सीट एक्सचेंज करूं। सांझी स्माइल करते हुए पूछी, हाँ, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। औरत ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसे यहाँ बुला लो, मैं वहाँ चली जाऊंगी। बोल सांझी सीट से उठने लगी। उस औरत ने अपनी पोती को बुलाया और वो दौड़े अपनी नानी के पास आ गई। सांझी अपना बैग लिए आगे जाने लगी। वो सीट पर बैठने ही वाली थी कि एयर होस्टेस ने उसे बुलाया और कहा, मैम, इफ यू वांट देयर इज अनदर वेकेंट सीट, यू कैन सिट देयर। सांझी ने मुड़ के उस सीट की ओर देखा। उस सीट के आसपास कोई नहीं था तो मुस्कुराते हुए हाँ बोल वो उधर जाकर बैठ गई। 9 घंटे बाद फ्लाइट जब मुंबई एयरपोर्ट पहुंची, सभी फ्लाइट से उतर गए। सांझी लास्ट में उतरी क्योंकि उसका अगला फ्लाइट चेन्नई के लिए था जो 3 घंटे बाद था। अपने बैग्स लिए इमिग्रेशन लाइन में वेट करने लगी पर उसे कहाँ पता था कि रुद्र भी वही है, बस उसके 10 कदम आगे। सांझी ने अपनी असिस्टेंट को फोन कर अपने स्केड्यूल के बारे में पूछा। लकीली आज कोई मीटिंग नहीं था तो सांझी ने डिसाइड किया कि आज वो रूम में ही रहेगी और रेस्ट लेगी। आधे घंटे बाद इमिग्रेशन प्रोसीजर खत्म कर रुद्र किसी को कॉल करते हुए बाहर जाने लगा कि उसे कोई लड़की दिखी व्हाइट टॉप और ब्लैक स्लैक्स में। साइड एंगल से उसकी शक्ल सांझी से मिलती थी। जल्दी से अपना फोन काट वो उस लड़की के पीछे भगा पर भीड़ होने के कारण उसे पहुंचने में देरी हुई। जब तक वो वहां पहुंचता वो लड़की जा चुकी थी। सांझी यहाँ है, मुंबई में, सोचते हुए रुद्र ने अपने आदमियों को कॉल किया और फिर से सांझी को मुंबई में ढूंढने कहा। पर सांझी तो 2 घंटे बाद चेन्नई पहुंच गई।
अपने होटल रूम में जा इडली सांबर ऑर्डर कर फ्रेश होने गई। नहा कर बाहर आई तो खाना आ गया था। इतनी लंबे जौमे के बाद सांझी थक गई थी और पेट भी भर गया था तो घोड़े बेचकर सो गई। शाम को उठकर उसने रूम में ही डिनर ऑर्डर किया। खाना खाते हुए उसने अपनी माँ पापा को कॉल कर अपडेट किया और नवीन माला को भी बता दिया। अगली सुबह सांझी फॉर्मल पैंट्स और टॉप पहने बालों को पिन अप कर क्लाइंट से मिलने गई। सर सुब्रमण्यम सांझी के काम से ऑलरेडी खुश थे तो उन्होंने झट से हाँ बोल दिया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद सर सुब्रमण्यम ने सांझी को लंच के लिए अपने घर बुलाया। सांझी झिझकने लगी तो उन्होंने उसे कहा, एक बार हमारे साउथ इंडियन डिश तो ट्राई करो। उंगलियां चाटती रह जाऊंगी। सांझी अब हंसते हुए हाँ बोली। घर पर मिसेज सुब्रमण्यम ने सांझी को अच्छे से वेलकम किया और उसे खाने पे बुलाया। बाकी के 6 दिन भी ऐसे ही बीत गए। मीटिंग, बिजनेस सेटअप और मिसेस सुब्रमण्यम के हाथ का बना हुआ खाना। आखिरी दिन में मिसेस सुब्रमण्यम ने उसे फिर से आने को कहा। सांझी भी जरूर आऊंगी बोलकर चली गई। दोपहर की चेन्नई मुंबई फ्लाइट लिए वो मुंबई पहुंची और 1 घंटे बाद मुंबई से उदयपुर आई। एयरपोर्ट से चेकआउट कर सांझी ने कैब लिया और ओबेरॉय होटल पहुंच गई थी। इधर रुद्र और पार्थ भी शाम के फ्लाइट से उदयपुर पहुंचे और दोनों ने होटल में चेकिंग किया। रुद्र और पार्थ अलग अलग कमरे में अलग अलग फ्लोर पर रुके थे। रुद्र का कमरा सांझी के कमरे के बगल में था। सांझी के पास शादी के पहनने लायक कपड़े नहीं थे तो शाम को वो मार्केट गई और अपने लिए कुछ 5 ड्रेसेस खरीद कर ले आई। कुछ में एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन था, कुछ में जरदोसी, एक येलो कलर का था हल्दी रस्म के लिए, एक ग्रीन कलर का मेहंदी के लिए और एक बहुत ही प्यारा सा पिंक लहंगा शादी के लिए। खुशी खुशी सांझी अपने कमरे में बैग्स रख शालिनी से मिलने गई। शालिनी अपनी ड्रेसेस ट्राई कर रही थी और फिटिंग्स चेक कर रही थी जब सांझी ने दरवाजा नॉक किया। कौन? शालिनी ने जोर से पूछा। मैं हूँ बेबी डार्लिंग, मुस्कुराते हुए सांझी ने कहा। दौड़ते हुए शालिनी दरवाजा खोल बाहर आई और सांझी के गले लगी। दोनों गले लगाए ऐसे ही खड़े थे जब शालिनी का मंगेतर रोहित पीछे से पूछने लगा, इतनी जल्दी चीटिंग कर रही हो? दोनों अलग होते हुए रो पड़े। उन दोनों की आंखें नम थी। शालिनी सांझी को अपनी ओर खींचते हुए बोली, रोहित, इससे मिलो। मेरी फ्रेंड सांझी सिंघानिया। शालिनी ने कहा। ओह, आप है मिस सांझी? शालिनी तो थकती नहीं आपकी तारीफ करते करते। फाइनली वी आर मीटिंग। रोहित अपना हाथ बड़ा हैंडशेक किया। नाइस टू मीट यू बोल सांझी ने दोनों को शादी की बधाइयां दी। तो आज का क्या प्लान है? रोहित ने लड़कियों से पूछा। आज शाम को सिर्फ यंगस्टर्स की पार्टी है। पेरेंट्स लोगों को स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। और ड्रेस कोड है मेन इन सूट्स और वर्नन इन गाउन्स। अमेजिंग, फिर शाम को मिलते हैं। तुम दोनों एंजॉय करो बोलकर रोहित वहां से चला गया। शालिनी और सांझी बातें करने लगी और बीच में सांझी ने पूछा, तो सब लोग आ गए? शालिनी समझ गई सांझी किसके बारे में पूछ रही थी। अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहा। उसे पता नहीं, मैं भी आई हूँ। सांझी ने पूछा। नहीं, शालिनी ने कहा। ओके बोल सांझी ने टॉपिक चेंज किया। थोड़ी देर में अनुराधा भी आ गई और तीनों गॉसिप करने लगी। शाम को सांझी अपने कमरे में चेंज करने गई और तैयार होकर शालिनी के रूम में आई। जब तीनों चल के बाहर आ रहे थे सबकी नजर उन पर ही जाती। सभी शालिनी और अनुराधा को जानते थे पर उनके साथ वाली लड़की को देख एक दूसरे से पूछने लगे, ये कौन है? पहले नहीं देखा, इतनी हॉट है यार। पार्टी ओपन टेरेस पर रखी गई थी। रोहित, पार्थ, रुद्र और भरत भी वही थे। सब लड़कों ने ब्लैक फॉर्मल्स पहने किसी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। और हमारा रुद्र तो था ही हीरो।
जब तीनों ने पार्टी एंटर करी तो पूरा क्राउड सीटी और तालियां बजने लगी। सबने शालिनी को कॉन्ग्रेचुलेट किया। शोर सुनकर चारों लड़के उनकी ओर घूमे तो रुद्र का दिल एक सेकंड के लिए धड़कना बंद हो गया। उसकी नजर सीधे सांझी पर जा रुकी। उसने अभी तक शालिनी या अनुराधा को भी नहीं देखा। उसके कदम अपने आप सांझी की ओर चल पड़े। सांझी जो सबसे हाय कह रही थी, उसकी नज़र जब रुद्र पर पड़ी तो एक सेकंड के लिए वो भी रुक गई, पर उसे तो पता था रुद्र यहाँ होगा, इसलिए वो ऐसे बिहेव करने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पार्थ और भरत भी अब सांझी से मिलने आए। इतने दिनों बाद भरत सांझी के गले लगा। आई एम स्टिल इन शॉक, पार्थ ने कहा तो सांझी हंसने लगी। हाउ आर यू ऑल? सांझी ने पूछा। वी आर गुड, पर तुम इंडिया में नहीं रहती? पार्थ ने झट से सांझी का सीक्रेट पकड़ा। हाउ डिड यू नो? सांझी ने पूछा। बदली बदली सी लग रही हो। पार्थ ने कहा, हाँ, मैं अब लंदन में रहती हूँ। सांझी मुस्कुरा कर बोली, नो वंडर, तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। पार्थ उसके गले लगते हुए बोला। इन सब की बातें सुन रुद्र को यकीन हो गया कि उस दिन उसने सांझी को ही एयरपोर्ट में देखा था। हाय सांझी, रुद्र फाइनली बोल पड़ा और सब चुप हो गए। सांझी उसकी ओर देखकर बोली, हाय, गुड टू सी यू, रुद्र ने कहा। हम बोलकर सांझी ने अपना सिर हिलाया। रुद्र को समझ में आ रहा था कि सांझी कंफर्टेबल नहीं है, पर वो उसे कंफर्टेबल करना भी नहीं चाहता था। इतने दिनों बाद मिली है और अब वो इतनी दूर रहती है। रुद्र का तो मन था वो उसे खींचकर कहीं ले जाकर उसे वापस कहीं नहीं जाने दे। पार्थ उन दोनों को एक दूसरे की ओर देखते हुए देख रहा था। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे आंखों में ही बातें हो रही हो। दोनों के चेहरे पर बहुत दिनों बाद मिलने का दुख और फाइनली सामने आने का सुख था। दोनों का एक दूसरे को कसकर गले लगाना चाहते थे, पर सांझी अपना गला साफ करते हुए बोली, मुझे भूख लग रही है, कुछ स्टार्टर्स खा ले। हाँ, मुझे भी भूख लगी है, शालिनी ने कहा। सातों फूड काउंटर गए और अपने लिए कुछ कुछ प्लेट में लिए। रुद्र बस सांझी को देखे जा रहा था। उसके मन में कई सवाल उभर आ रहे थे और उन सबका जवाब सिर्फ सांझी के पास था। सबने पेट भर के खाया। खाना खाने के बाद सभी एक चारपाई पर बैठकर गप्पे मार रहे थे कि एक जानी पहचानी आवाज ने पीछे से कहा, सांझी, तुम यहाँ? पीछे मुड़कर सांझी ने देखा तो ये तो लंदन वाले ट्विन्स थे, सान्या और अभिषेक। तुम लोग यहाँ? सांझी हैरान होकर पूछने लगी। तू इन्हें जानती है? रोहित सांझी को पूछने लगा। हाँ, इन लोगों ने मेरे साथ ही MBA पढ़ाई करी है। सांझी को समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों यहाँ कैसे। वाओ, दुनिया कितनी छोटी है। ये मेरे कजिन्स हैं, लंदन में रहते हैं, रोहित स्माइल करते हुए बोला। रोहित सान्या और अभिषेक की ओर मुड़कर बोला, गाइस, सांझी शालिनी की क्लोज फ्रेंड है, मतलब मेरी साली साहिबा। ओह मैन, द वर्ल्ड इज सो स्मॉल, सान्या सांझी से गले लगते हुए बोली। और सबसे हाय हेलो कर वो भी वहीं बैठ गई। अभिषेक, जो अभी भी शॉक में था, बोला, बता देती कि इंडिया आ रही है तो साथ में ही आ जाते। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ, जाने मन अब दूर नहीं होने दूंगा, बोल अभिषेक सांझी के बगल में बैठ गया। शालिनी, पार्थ, भरत और अनुराधा उसकी बात सुन चुप हो गए और रुद्र की ओर देखने लगे। और रुद्र, वो तो उस लड़के को देखकर आग बबूला हो रहा था। रोहित चुप्पी तोड़ते हुए बोल पड़ा, जाने मन, क्या ये वही लड़की है जो? सान्या ने जवाब दिया, हाँ भाई, ये वही लड़की है। सान्या शालिनी की ओर देखकर बोली, अभिषेक तो है ही ऐसा, पिछले 2 सालों से सांझी के पीछे पड़ा है, पर क्या नया मोड़ आएगा इनकी जिंदगी में, जानने के लिए सुनिए नेक्स्ट पार्ट।